हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको 20 क्वेश्चन बताऊंगा। वो एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। 5-10 मिनट की वीडियो है। आप जब भी परीक्षा में जा रहे हैं तो आप ये वीडियो देखकर जरूर जाएं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एमपीजीके से रिलेटेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये परीक्षाओं में ज़रूर पूछे जाते हैं, है ना। तो आपको ध्यान से सुनना है ना। और एक बार में ही, 1-2 बार में आपको ये क्वेश्चन जो हैं आप रिपीट करेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मध्य प्रदेश में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो मध्य प्रदेश में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो मध्य प्रदेश में लोकसभा की कुल सीटें हैं 29। ओके, 29 सीटें जो हैं मध्य प्रदेश में लोकसभा की हैं। और राज्यसभा की 11 हैं, याद रखना। इसी क्वेश्चन में मैं बता दूंगा कि लोकसभा की 29 सीटें हैं और राज्यसभा की 11 सीटें हैं और विधानसभा की 230 सीटें हैं। ठीक है, अभी जो आपका प्रश्न पूछा गया है कि लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं, तो वे 29 सीटें हैं लोकसभा की मध्य प्रदेश में टोटल। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं, तो राज्यसभा की 11 सीटें हैं टोटल। राज्यसभा की 11 सीटें हैं। और विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं, तो वो 230 सीटें हैं विधानसभा की। मध्य प्रदेश में 230 सीटें जो हैं विधानसभा की हैं। तो लोकसभा की 29 हैं, राज्यसभा की 11 हैं और विधानसभा की 230 सीटें हैं। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना, ये तो आपको आते ही होंगे। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मध्य प्रदेश विधानसभा के क्षेत्रों में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए कितनी सीटों को आरक्षित किया गया है, यानी एससी एसटी के लिए। एससी एसटी के लिए किसमें? विधानसभा क्षेत्र में, है ना। 230 में से 82 सीटें जो हैं आरक्षित की गई हैं, बिल्कुल रिजर्व हैं। इन सीटों पे तो एससी एसटी के कैंडिडेट ही आएंगे, याद रखना, रिजर्व हैं। 82 सीटें, याद रखना, कितनी? 82 82 सीटें जो हैं एससी एसटी के लिए आरक्षित हैं। मध्य प्रदेश की पुरानी विधानसभा का नाम क्या है? तो मध्य प्रदेश की पुरानी विधानसभा का नाम है मिंटो हॉल। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मिंटो हॉल मध्य प्रदेश की पुरानी विधानसभा का नाम है। अब आगे हैं हम अगले प्रश्न पर कि अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश से लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति के लिए कितने सीटों की आरक्षित रखा गया है? तो लोकसभा की 29 सीटें हैं, आपको मैंने बता चुका हूं। उसमें से 4 सीटें जो हैं किसके लिए? अनुसूचित जाति यानी एससी कैटेगरी के लिए। शेड्यूल कास्ट के लिए 29 सीटों में से 4 सीटों को आरक्षित रखा गया है कि 4 सीटों पे तो हमेशा जो है आरक्षित, मतलब एससी के लिए ही है, एससी के कैंडिडेट ही आएंगे इन पर। ठीक है, अब मध्य प्रदेश लोकसभा के लिए कितनी सीटें अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए, है ना। एसटी के लिए 6 सीटें रिजर्व हैं एसटी के लिए। इस 6 सीटों पर तो केवल एसटी के कैंडिडेट ही आएंगे। 29 सीटों में से कितनी? 29 सीटों में से जो 4 सीटें हैं वो एससी के लिए हैं और 6 सीटें जो हैं टोटल किसके लिए हैं? एसटी के लिए हैं। तो एससी एसटी के लिए टोटल 10 सीटें हैं मध्य प्रदेश में, किसके लिए? लोकसभा क्षेत्र में। ओके, अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका है कि मध्य प्रदेश की कुल पंचायतों में से कितनी पंचायतों में चुनाव खंड में संपन्न हुए? ठीक है, तो देखिए, तो ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ना, पूछा भी नहीं जा सकता है ना। क्यों? क्योंकि ये उस समय की, जब किताब बुक छपी होगी तो उस समय के करंट अफेयर से संबंधित होगा। मध्य प्रदेश राज्य में लगभग कुल कितने ग्रामों की संख्या है? ग्राम यानी जो है गांव। तो मध्य प्रदेश में कुल 54,930 गाँव की संख्या है। ठीक है, 54, इसी के लगभग अभी अगर प्रश्न पूछा भी जाएगा तो 54,930 के लगभग ही गाँव की संख्या आपको मिलेगी। ठीक है, जनपद पंचायत मध्य प्रदेश में कितने हैं टोटल? तो जनपद पंचायत 313 हैं, जनपद पंचायत 313 हैं। और मध्य प्रदेश का नवीन जिला कौन सा है, ये आपको कमेंट में बताना है। मध्य प्रदेश का नवीन जिला कौन सा है? नवीन, सबसे नया जिला मध्य प्रदेश में कौन सा है? और मैं वो आपको बता दूं कि सबसे कम जनसंख्या भी वहीं की है और मध्य प्रदेश का सबसे क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला भी वहीं है। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में नगर निगमों की संख्या कितनी है? तो मध्य प्रदेश में टोटल नगर निगम जो है आपकी 14 है। 14 नगर निगम है मध्य प्रदेश में, है ना। नगर निगम 14 है मध्य प्रदेश में टोटल। कितने? 14 नगर निगम है मध्य प्रदेश में टोटल। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि मध्य प्रदेश में नगर पालिकाओं की संख्या कितनी है? कि मध्य प्रदेश में नगर पालिकाओं की संख्या कितनी है? तो मध्य प्रदेश में नगर पालिकाओं की संख्या है वो है 97। मध्य प्रदेश में नगर पालिकाओं की संख्या 97 है और जनपद पंचायत 313 है। ठीक है, और नगर पालिकाएं कितनी है? 97। अगला प्रश्न है आपका कि देश में नई औद्योगिक व्यवस्था के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों और नगर पालिकाओं का चुनाव कराने वाला देश का पहला राज्य। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना, आईएमपी।
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो पहला राज्य कौन सा है, तो वो पहला राज्य मध्य प्रदेश है ना, जिसने त्रिस्तरीय पंचायतों और नगर पालिकाओं का चुनाव कराने वाला देश का पहला राज्य है मध्य प्रदेश। ठीक है, राज्य। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार कौन होता है, तो राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है एडवोकेट जनरल। कौन होता है, एडवोकेट जनरल जो है मध्य प्रदेश का एडवोकेट जनरल राज्य का सरकारी कानूनी सलाहकार होता है ना। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के आधार पर, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन किया गया। इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो इस आयोग के अध्यक्ष थे सैयद फजल अली। कौन थे, सैयद फजल अली। कौन सी राज्य पुनर्गठन आयोग जो थे 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का नाम गठन किया गया है ना, इस आयोग के अध्यक्ष थे सैयद फजल अली। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर कि सबसे कम तहसीलें मध्य प्रदेश के किस जिले में हैं, तो ये निवाड़ी तहसील में है। कहाँ, निवाड़ी। अभी है निवाड़ी, 3 तहसीलें हैं निवाड़ी में केवल, है ना। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया कि RCPB नरोहा प्रशासनिक अकादमी किस राज्य में स्थित है, तो RCPB नरोहा प्रशासनिक अकादमी मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में स्थित है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के सचिवालय का नाम निम्न में से क्या है, तो मध्य प्रदेश के सचिवालय का नाम है वल्लभ भवन। क्या है, वल्लभ भवन है मध्य प्रदेश के सचिवालय का नाम। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश राज्य योजना मंडल की स्थापना कब हुई, तो मध्य प्रदेश राज्य योजना मंडल की स्थापना जो हुई 1972 में हुई। 1972 में हुई मध्य प्रदेश राज्य योजना मंडल की स्थापना 1972। ठीक है, और आखिरी क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ कि मध्य प्रदेश ऊर्जा भवन कहाँ स्थित है, तो ये तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश ऊर्जा भवन जो है आपका भोपाल में स्थित है। जितने भी क्वेश्चन आपको मैंने बता चुका हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना, आप ज़रूर देख कर जाएँ। कुछ नहीं होता है 2-3 मिनट की वीडियो में, है ना, आप ज़रूर देख कर जाएँ। चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में।